हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, वेलकम टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। जैसा कि टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि रमज़ान के अकॉर्डिंग है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जिनमें कल पहला रोज़ा था और कुछ ऐसी हैं जिनमें आज पहला रोज़ा होना है, मतलब आज हम पहली सहरी करेंगे। ज़्यादातर जो एशिया की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आज पहला रोज़ा होगा, यानी आज हम पहली सहरी करेंगे। जो कंट्रीज़ एशिया के बाहर हैं उनमें कल पहला रोज़ा हो गया एंड आज वो दूसरा रोज़ा रखेंगे। तो पहली सहरी, कुछ खुशियाँ भी होती हैं। लाइक रमज़ान हमारे लिए काफ़ी एक स्पिरिचुअलिटी वाला महीना है। तो रमज़ान आता है तो दिल बहुत खुश होता है, लेकिन इस रमज़ान कुछ चेंजेस भी हैं। चेंजेस ये हैं कि वी आर मिसिंग आवर ब्रदर। याद आती है, मतलब हर रमज़ान जैसा गुजरता था वैसा ये रमज़ान नहीं होना, लेकिन बनाना है इसको खुद ही वैसा। माहौल चेंज करना है अपने इर्द गिर्द का। तो जी, सबसे पहले मैं चलता हूँ, शावर लेता हूँ। शावर के बाद मैं नीचे जाऊँगा, अम्मी जो है वो सहरी की तैयारी करेगी तब। तो अम्मी के पास जाऊँगा तब, और फिर उसके बाद आप लोगों से दोबारा बात करते हैं। तो स्टे ट्यून। तो मेरे साथ क्या हुआ, ये जो कुर्ता है जिसकी मैंने अनपैकिंग की थी लास्ट वीडियो में, जो मैंने लेमन टार्ट से मंगवाया, देखें आप। ये कुर्ता अनफॉर्चुनेटली मीडियम साइज़ का लिखा तो हुआ है, लेकिन ये मीडियम साइज़ में लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि मैं पहनूँ तो बहुत ही ज़्यादा फिट है। तो अभी मुझे कुछ और सेलेक्ट करना पड़ेगा पहनने के लिए। ये कुर्ता तो रिजेक्टेड, मेरे साइज़ का ही नहीं है, क्योंकि मीडियम साइज़ लिखा हुआ है लेकिन वो लग रहा जैसे स्मॉल हो। और ये यहाँ पे बन रहे हैं सहरी के लिए पराठे, क्योंकि हमारे यहाँ जो हैं मतलब पराठे घर पे ही बनते हैं, बाहर की रोटी नहीं खाई जाती सहरी पे। तो सहरी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप अपनी सहरी में 5-6 पराठे खाओ और 5-6 कप चाय पियो। हरगिज़ ये मतलब नहीं होता सहरी का, क्योंकि आप जितना भी हैवी खाना खा लो सहरी में, जितना भी हैवी मील ले लो आपको भूख लगनी ही है। 4-5 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको भूख लगेगी। तो इसलिए अच्छा है आप लाइट खाओ, लेकिन वो वाला फूड खाओ जो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक और हाइड्रेटेड रखे। तो सबसे मेन जो फूड आइटम आप अपनी सहरी में इंक्लूड कर सकते हो कि आप पूरा दिन हाइड्रेटेड रहो और एनर्जेटिक रहो, तो वो आपके पास आता है योगर्ट। दही इंक्लूड करो अपनी सहरी में, सहरी के मील में, इंशाल्लाह प्यास नहीं लगेगी। अब ये मतलब नहीं है मेरी इस बात का कि आप लोग पूरा दिन गर्मी में फिरो और खेलो कूदो और फिर बोलो कि उस्मान ने कहा था प्यास नहीं लगेगी अगर दही खा ली, लेकिन हमें तो लग रही है। ये मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ आप हाइड्रेटेड रहते हो दही के साथ, तो आपको दही ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए अपने मील में जो आप सहरी के टाइम ले रहे हो। तो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्योंकि मैं भी उठा हूँ, एंड वैसे तो गुड आफ्टरनून, क्योंकि 1:30 हो गया है। तो कैसे हैं आप सब और क्या चल रहा है, कैसे गुजर रहा है आप लोगों का रोज़ा? कुछ कंट्रीज़ में आज पहला रोज़ा था और कुछ में आज दूसरा रोज़ा है। तो कैसे गुजर रहे हैं आप लोग के रोज़े? और यू नो व्हाट, कल से मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहले तो रमज़ान की प्रिपरेशन का व्लॉग बनाना था एक दिन पहले का, फिर सहरी का व्लॉग बनाना था, एक भी नहीं प्रॉपर तरीके से शूट हो पाया, क्योंकि मैं इधर उधर हो जाता था और जो मुझे शूट करना होता था वो मुझसे रह जाता था, कामों में मैं इतना बिज़ी हो गया था। तो मैंने सोचा अब भी आज मैं फ़र्स्ट रोज़े का पूरा एक मतलब व्लॉग बनाऊँगा और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैंने स्टार्ट किया अभी अपना न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा नमाज़ की तैयारी करने, क्योंकि इट्स 1:30 और मुझे सबसे पहले दोपहर की नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की, और उसके लिए मुझे कपड़े चेंज करने होंगे, क्योंकि मैं रात को सोते वक्त ये ट्राउज़र वगैरह पहन लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा पहले कपड़े चेंज करूँगा, कुर्ता पजामा पहनता हूँ या पठानी पहनूँगा, और उसके अलावा जो मेरा टर्बन होता है जो मैं रमज़ान में पहनता हूँ, बांधता हूँ मैं, अमामा जिसको बोलते हैं या टर्बन, वो करके नमाज़ पढ़ के फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा। तो स्टे ट्यून और मेरा इंतज़ार करें। तो हो गया हूँ मैं तैयार। ये है मेरा टर्बन, जो कि बांधने में काफ़ी टाइम लगता है, एंड फिर एक बार एक फ्रेंड को बताने के लिए, सिखाने के लिए दोबारा से बांधा, एंड फाइनली ये थोड़ा सा स्टेबल है। तो अभी हम चलते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं, कितना हो गया कितना नहीं हुआ, क्योंकि मेरा अपना एक अलग से काम होता है सहरी में, अफ्तारी में। सहरी में इतना नहीं होता, अफ्तारी में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे घर पे ये रूटीन है कि बाहर का कुछ हम मतलब इतना ख़ास नहीं लेकर आते, सब कुछ घर पे ही बनाते हैं, ताकि वो प्योरिटी से और शुद्ध तरीके से घर पे बने। तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि सारा इटालियन और चाइनीज़ वगैरह हो गया, या इधर उधर की मतलब जो साइड आइटम्स होते हैं वो मैं ही बनाता हूँ। तो मैं भी जाऊँगा, देखूँगा कि आज मैंने क्या बनाना है। अभी देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे कुछ चीज़, फिर वो बनाएंगे।
वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि देखो, रमज़ान, मुझे किसी ने बोला कि आप रमज़ान सो के गुजार रहे हो, मतलब आप 1:30 उठे हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने तो पूरा दिन सो के ही गुजारा। तो अगर आप सुबह की नमाज़ के बाद सोते हो, फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रमज़ान सो के गुजारा, आपने रोज़ा सो के गुजारा, नहीं। आपने इबादत की और जो बीच का टाइम है वो आपने सो के गुजार लिया, तो इट्स ओके। अगर आप वो जाग के गुजारोगे तो कहीं किसी की ग़ीबत कर लोगे, कुछ और मुंह से उल्टा सीधा निकल जाएगा, रोज़ा ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप सो के गुजारो। इवन आपको पता है रमज़ान में सोना भी इबादत होती है, लेकिन आप अपनी इबादत करो और साथ में अगर आप फ्री टाइम में सो रहे हो तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। लेकिन खैर, लोग तो कहते ही रहते हैं। चलें, मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या सीन है, क्या चल रहा है नीचे, उसके बाद आप लोगों से बात होती है। स्टे ट्यून। ये फ्रूट सैलेड के लिए कट हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हो रही है सैलेड की तैयारी। और ये है रमज़ान में यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा चीज़, जो है बेसन। पता नहीं आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे। तो अम्मी बनाती हैं बेसन के पकोड़े, और ये दही बड़े में भी यूज़ होते हैं, जो कि मैं आज यूज़ करूँगा भी इनको। और वैसे भी अगर देखा जाए तो समोसे एंड पकोड़े ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है रमज़ान में, क्योंकि अगर समोसे पकोड़े नहीं होंगे तो आप अफ्तारी के टाइम चाय किस चीज़ के साथ पियोगे। तो इसीलिए पकोड़े आर द मोस्ट फेवरेट थिंग इन रमज़ान। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विदाउट पकोड़ा जो है रमज़ान गुजार ही नहीं सकते। तो मैं भी अपनी ड्यूटी पे लग गया हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ दही बड़े की तैयारी। तो ले लिया मैंने दही और मैं बना रहा हूँ दही बड़े। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ऊपर वाले किचन और वहाँ पे मैं बनाऊँगा ब्रेड रोल्स, जो चिकन रोल्स हैं। वो डबल कुकिंग होती है तो 2 किचन भी तो होनी चाहिए। तो जो ऊपर का किचन है, जो कि ओपन किचन है, ये मैंने अपने थोड़ी बहुत जो कुकिंग होती है उसके लिए सेट कर लिया। अम्मी जो है वो नीचे वाले किचन में कुकिंग करेंगी। तो ये मैंने जो है स्टार्ट कर दिया है अपने रोल्स बनाने के लिए। पहले मैं चिकन फ्राई करूँगा। तो चिकन फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के रख दिया है। गैस भी आज नॉर्मल है, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि गैस नहीं आती है आजकल के दिनों में। तो गार्लिक जो है वो फ्राई होने के लिए मतलब रेडी है। फिर इसके बाद इसमें चिकन डालेंगे, फिर सारी वेजीज, और फिर जो है इसको फ्राई करके मसाले वगैरह डाल के जो डालना होगा, सॉसेस वगैरह एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर ये रोल्स में डालेंगे। चिकन का वेट कर रहा हूँ कि चिकन कब फ्राई होगा। और गर्मी भी लग रही है किचन में। यहाँ पे जो है ये ओपन किचन है ना, तो यहाँ पे फ़ैन नहीं है। तो कल से मैं अपने लिए दूसरा पेडिस्टल फ़ैन लेकर आऊँगा और फिर उससे करूँगा। तो ये चिकन हो रहा है फ्राई और मैं कर रहा हूँ इसका वेट, ताकि जल्दी से ये हो जाए फ्राई और फिर हम इसको रोल्स में बंद कर सकें। इतनी गर्मी है बाहर कि पूछो ही मत। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रोज़ा लगना शुरू हो गया है, प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन वो स्टोव के साथ खड़े होकर काम करते हो ना, तो गर्मी लगने लग जाती है इंसान को और पसीना आता है, तो उसी वजह से फिर प्यास लगती है। पता नहीं क्या होगा, ये कुकिंग कंप्लीट हो भी पाएगी या नहीं आज। मजाक कर रहा हूँ, कंप्लीट होगी क्योंकि बल्कि हो चुकी है। बस जो फाइनल चीज़ें हैं वो करनी है, मतलब रोल्स भरने हैं, फिर वो बेक करने हैं और दही बड़े के लिए बड़े वगैरह एंड ऑल दैट बनाने हैं। तो चलते हैं दोबारा से किचन। तो ये हो गया है रेडी और अभी मैं इसको दे रहा हूँ एग वॉश, और फिर उसके बाद इसको रखेंगे ओवन में पकने के लिए। एग वॉश इस वजह से ज़रूरी होता है क्योंकि ये ब्राउनिश मतलब जो गोल्डन लुक है वो इसी की वजह से आएगा। तो इसके बाद इसको रखते हैं फिर ओवन में और हीट करते हैं और पकाते हैं इसको बस बस। तो ये हो गए हैं दही बड़े रेडी। ये भी तो बाउल अलग से बनाए हैं और ये अपने घर के लिए बनाया, हो गया है रेडी। और बाकी भी बस कुकिंग हो गई है कंप्लीट। अभी चीज़ें जो है वो टेबल पे लगानी है और बैठना है, और 15 मिनट बाद अफ्तारी करनी है, क्योंकि 6:30 को जो है वो टाइम दाखिल होगा और अज़ान होगी, तो फिर अफ्तारी करनी है। तो ये बेस्ट पार्ट होता है रमज़ान का, अफ्तारी का टाइम और सहरी का टाइम, दोनों मतलब बेस्ट होते हैं। लेकिन अफ्तारी के टाइम जब दस्तरखान लगता है और हर तरह की अल्लाह की नेमत होती है उस पर, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ना। तो जी मैंने कहीं पढ़ा था कि चाय की इज़्ज़त करें, क्योंकि ये हर नशे की मुर्शद है। मतलब जितने भी हमारे पास ड्रग्स हैं, ये उनमें सबसे बाला तर है, सबसे टॉप पे आती है।
और ये चीज़ मुझे रमज़ान में आके फिर रियलाइज़ होती है कि हाँ, ये बात वाकई सच है, चाय भी एक नशा है। वैसे तो मुझे चाय की आदत नहीं है, लेकिन रमज़ान में आफ्टर अफ्तारी मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि मेरा सर बहुत ख़राब किस्म का फट रहा होता है दर्द की वजह से। तो मैं अपनी चाय पीता हूँ, आप लोग व्लॉग एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि मैं इसी तरह से व्लॉग्स बनाता रहूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ, एक और बात, आज जो मैंने डिशेस बनाई हैं, अगर आप लोगों को उनकी रेसिपीज़ जाननी है, कोई किसी को शौक़ है जानने का मैंने कौन सी चीज़ किस तरीके से बनाई है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट सी वीडियो बनाऊंगा रेसिपीज़ की। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।